गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित प्रश्न क्रमांक 8। ये रैखिक समीकरण है, इसको हल करना है और अपने उत्तर का जांच करना है। तो रैखिक समीकरण क्या है? 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। ये है आपका रैखिक समीकरण, इसको हमें हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हल लिख लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 2x/3 है तो 3, धन 1 है तो 1। इस 1 का बटा कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। और देख सकते हो इस 1 का बटा कितना मान लिए? 1 मान लिए। ठीक है। बराबर 7x है तो 7x बटे कितना है? 15 है तो 15। फिर क्या है? धन 3 दिया है तो धन 3। इस 3 का बटा भी 1 मान लेंगे तो यहाँ पे बटे 1। इस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा त्रियक गुणा। तो सबसे पहले इस 1 का गुणा होगा 2x के साथ, तो कितना हो जाएगा? 2x एकम 2x हो जाएगा। इसके बाद इस 3 का गुणा होगा 1 के साथ, तो धन 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर इसी 3 का गुणा होगा इस 1 के साथ, तो बटे दिया है तो बटे, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर, ये वाला बराबर। उसके बाद इस 1 का गुणा होगा 7x के साथ, तो 7x एकम 7x। फिर 15 का गुणा होगा इस 3 के साथ, तो धन 15 तिया 45। इसके बाद इस 5 गुणा होगा 1 के साथ, तो बटे 15, सॉरी 5 कह रहा हूँ। इस 15 का गुणा होगा 1 के साथ, तो 15 एकम 15 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ भी त्रियक गुणा होगा, तो सबसे पहले इस 15 का गुणा होगा 2x के साथ, है ना। तो 15 दूनी 30x हो जाएगा। फिर 15 गुणा होगा इस धन 3 के साथ, तो धन 15 दूनी 30, 15 तिया 45 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ये बराबर दिया है तो ये बराबर को लिखेंगे। फिर इस 3 का गुणा होगा इस 7x के साथ, तो 7 तिया 21x हो जाएगा। उसके बाद इस 3 का गुणा होगा धन 45 के साथ, तो धन 45 गुणा जब 3 के साथ करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर मैं रफ्कार कर लेता हूँ। 45 गुणित 3 हो रहा है ना, तो बराबर 5 3 15 की 5 हाथ लाई 1 और 3 2 के 12 और 1 13, 135। तो इस तरह से 45 का गुणा, ये वाला 45 का गुणा किसके साथ हो रहा है? इस 3 के साथ हो रहा है, तो कितना आ रहा है? 135। तो यहाँ पे लिखेंगे 135। अब यहाँ से क्या करेंगे? x वालों को एक पक्ष में रखेंगे और अंकों या संख्याओं को एक पक्ष में रखेंगे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पक्षांतरण। तो देखिए 30x है इस पक्ष में, तो 30x लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये दायां पक्ष में है 21x, है ना। तो यहाँ पर ये 21x जो है अभी धन का है, तो दायां से बायां पक्ष में आएगा तो ऋण का 21x हो जाएगा। उसके बाद अब कोई x वाला नहीं है। अब बराबर इस दायां पक्ष में देखिए धन 135 है, धनात्मक में 135 है तो 135 लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए ये 45 धन में है, ठीक है, धनात्मक है। तो अभी किस पक्ष में है? ये है आपका बायां पक्ष में। तो क्या करेंगे? इसको दायां पक्ष में लाएंगे, क्योंकि दायां पक्ष में सिर्फ संख्या वाले हैं। तो ये हो जाएगा ऋण का 45, इस पक्ष में आएगा दायां पक्ष में, तो ऋण 45 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बायां पक्ष में सिर्फ x वाले, दायां पक्ष में सिर्फ संख्या। इसको कहते हैं हम अचर पद और इसको कहते हैं हम चर पद। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग यहां अच्छा से समझ गए हैं। अब आगे क्या होगा? यहां पे देखिए 30x ऋण 21x कह रहा है, 30 में 21 घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। तो यहां पे लिख दीजिए 9x। फिर बराबर 135 में 45 घटा दीजिए, क्योंकि 135 ऋण 45 कह रहा है। 5 में 5 घटाओगे क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब 13 में 4 घटाओगे क्या बचेगा? 9 बचेगा। इस तरह से कितना आ गया? 90 आ गया। 9x बराबर 90, यानी कि 135 में हम 45 घटाएंगे तो 90 बचेगा। और 30x में 21x घटा दिए तो 9x बच गया, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो सिर्फ यहाँ 9x लिखा है तो x बस लिखेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे। बराबर 90 दिया है तो 90 के लिखेंगे, और ये 9x को नहीं लिखे तो इसी 9x को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये बटे में आ जाएगा 9। ये 9 को जो नहीं लिखे थे ना, सिर्फ x बस लिखे, ये वाला x, और ये 9 आ गया ये नीचे। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। इस तरह से x बराबर अब कितना आ गया? 1 मिनट ध्यान से देखिए। अब x बराबर 10 आ गया, और बटे ये वाला 1 है, तो बटे में 1 नहीं लिखते हैं। तो ये किसका मान है? x का मान है। कैसे आया है 10 पता है आपको, है ना। ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, और इस 1 और इस 0 को मिला के हम कितना लिख दिए? बराबर 10 लिख दिए। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब हमें क्या करना है? अपने उत्तर का जांच करना है कि हमारा उत्तर सही आया है गलत आया है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जांच लिखना है, जांच।
और आपका प्रश्न जो है उसको लिखना है। तो प्रश्न क्या है, 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3 है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x आया है, x के स्थान पर हम 10 रखेंगे क्योंकि x का मान आया है 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणित x आया है यहाँ पे, है ना। तो 2 गुणित कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर देख सकते हो 10 आया है x का मान, बटे 3 है तो बटे 3, धन 1 है तो धन 1, और 1 का बटे हम 1 मान सकते हैं तो बटे 1, फिर बराबर क्या दिया है 7x, तो 7 लिखेंगे, गुणित फिर x है तो x का मान है कितना 10, तो x के स्थान पे 10 बटे कितना हो जाएगा 15, फिर धन 3 है तो धन 3, और 3 का बटा कुछ भी नहीं है तो बटा मान लेंगे 1। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 2 गुणित 10 है तो 2 का गुणा 10 के साथ करोगे तो कितना आएगा 20, बटे 3 है तो बटे 3 लिख दीजिए, धन 1/1 बराबर 7 गुणित 10 है तो 7 का गुणा 10 के साथ होगा तो 70 आ जाएगा, बटे 15 है तो बटे 15, धन 3/1 है तो 3/1। अब यहाँ आगे क्या होगा, त्रियक गुणा हो जाएगा, तो 1 का गुणा होगा इस 20 के साथ तो कितना आएगा 20 एकम 20, और इस 3 का गुणा होगा इस 1 के साथ तो धन है तो धन, 3 एकम 3, और बटे 3 का गुणा होगा 1 के साथ तो 3 एकम 3 बराबर। उसी प्रकार यहाँ 70 का गुणा होगा 1 के साथ तो 70 एकम 70, और इस 15 का गुणा होगा धन 3 के साथ तो धन 15 तिया 45, फिर बटे क्या होगा इस 15 का गुणा होगा इस 1 के साथ तो 15 एकम 15 हो जाएगा। 20 धन 3 कह रहा है, कितना हो जाएगा, जो दोनों को जोड़ देंगे तो 23/3 बराबर यहाँ पे कितना है 70 धन 45, तो 70 में 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ के देख लीजिए, रफ कार कर लेते हैं। चलिए ये 70 धन 45 करते हैं, 5 उतर गया, और 7 4 कितना होगा 11, तो कितना आ गया 115, तो 45 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115 आ रहा है, बटे कितना है 15 है तो 15 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 23/3 है तो 23/3, उसके बाद बराबर है तो बराबर, ये कटनी योग नहीं है 23/3 इसलिए इसको नहीं काटे हैं। अब यहाँ पे ये कटनी योग है 115/15, तो देखिए किससे कटेगा 5 से, 5 का दूनी कितने बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा 3 बार, तो इस 15 को काट के यहाँ पे लिखेंगे 3, और 5 का दूनी कितने बार पढ़ोगे तो 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 दिया है, 5 का दूनी हम 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, बच गया कितना 11 था तो 10 तो कट गया, 5 का दूनी 2 बार पढ़े 10 कट गया, बचा 1, है ना, तो बना कितना 15, तो 5 का दूनी कितने बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 3 बार, तो इस 15 को काट के यहाँ पे लिख दीजिए 3, तो इस तरह से यहाँ भी कितना आ रहा है 23 और बटे में 3। तो दोस्तों आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट दोनों का मान जो है क्या है, दोनों क्या है बराबर हैं एक दूसरे के, है ना, मतलब क्या है LHS बराबर क्या है RHS है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया है x बराबर 10, ये क्या है हमारा उत्तर सही है, हम उत्तर अपने जांच कर लिए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये सवाल अच्छा समझ में आया होगा, और मेरा तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए